अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये मैनेजमेंट के कुछ और MCQs हैं। चैप्टर नंबर 2 है डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड की सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है उस पर कौन सा जो हमारा ये आंसर है वो पूरा उतरता है। देखिए जी, ऑप्शंस देख लेते हैं। द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप विदाउट अथॉरिटी, एक्टिविटी डायरेक्टेड थ्रू लीनियर अथॉरिटी, द टेंडेंसी फॉर पीपल टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। एंड द राइट आंसर इज़ ए, द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो चेन ऑफ कमांड होती है ना, वो हायरार्की होती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसके अंदर जो हमारा मतलब जैसे कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मैनेजर है या बॉस है, उसके पास अथॉरिटी भी होगी और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो ये होती है चेन ऑफ कमांड। The Hawthorne effect explains that the relationship between people and productivity is enhanced by which of the following। Hawthorne effect ये एक थ्योरी भी है। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट की बुक रीड की हुई है तो उसके अंदर है, तो वो पूछ रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन और इसका रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस ये कैसे करता है। इसमें स्पेशल अटेंशन आ गई, ऑर्गेनाइजेशन आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, ग्रुप्स। तो इसमें स्पेशल अटेंशन इसका राइट आंसर है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो होती है ना, वो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज बेस्ट डिपेक्ट्स करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इन थ्योरीज में से सबसे जो बेस्ट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कौन सी थ्योरी है? ओपन सिस्टम थ्योरी, क्लोज सिस्टम थ्योरी, चॉइस थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी। एंड द राइट आंसर इज़ डी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी जो है ना, वो करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के ऊपर पूरा उतरती है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग हेल्थ केयर सिस्टम टुडे। आज के दिन के लिए या जो आजकल का हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसके बारे में सबसे जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी है? दे आर ऑल मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑल प्राइवेटली ओन्ड, ओनली HMOs आर प्रॉफिटेबल, दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द राइट आंसर इज़ देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी हैं आजकल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ही देख ले तो बहुत सारी टाइप्स के हेल्थ केयर सिस्टम आजकल हो चुके हैं। हेल्थ केयर सिस्टम्स प्राइमरली हैव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो प्राइमरी और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? ओपन कम्युनिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन फिजिकल थेरेपी एंड नर्सिंग, medicines has authority over nursing, laboratory services have a little authority, all nursing tasks fall under nursing services। जो हमारे नर्सिंग के जितने भी टास्क हैं वो नर्सिंग सर्विसेज के अंडर आते हैं। ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ इंटरट्वाइंड लिंक्स एंड डाइवर्सिफाइड चॉइसेस दैट जनरेट unanticipated consequences. This defines which of the following theories। कंटीजेंसी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये थ्योरीज एक दफ़ा रीड करनी पड़ेंगी। बहुत शॉर्ट टाइम है, ये मैं आपको MCQs करवाते वक्त थ्योरीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं दे सकती। ये थ्योरीज आप लोगों को एक दफ़ा देख लेनी चाहिए ताकि आप लोगों को इनका डिफरेंस और ये थ्योरीज अच्छे से समझ आ सके। कॉन्टीजेंसी थ्योरी, क्लोज सिस्टम थ्योरी, ओपन सिस्टम थ्योरी, चॉइस सिस्टम थ्योरी। एंड द राइट आंसर इज डी, चॉइस सिस्टम थ्योरी। One of the following HMOs, health maintenance organizations, which contracts with 2 or more IPS, independent practice associations। वो कहते हैं HMOs जो होते हैं ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 या उससे भी ज़्यादा IPS के साथ होता है। तो वो क्या होता है? स्टाफ मॉडल होता है, पॉइंट ऑफ सर्विसेज मॉडल होता है, या नेटवर्क मॉडल होता है, ग्रुप मॉडल। एंड द राइट आंसर इज सी, ये नेटवर्क मॉडल हो गया। यानी कि एक बंदे का दूसरे से, तो जैसे नेटवर्क में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह ये नेटवर्किंग हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड बी एन एग्जांपल ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस एंड अ नर्सिंग यूनिट। स्टाफ नर्सेज डेलीगेट एक्टिविटीज़ टू CNAs, procedures manuals are written by a committee for nurse managers, staff nurse and CNAs make their own schedule, a unit manager seek advice from her supervisor। वो कहते हैं शेयर्ड गवर्नेंस के ऊपर कौन सी एग्जांपल फिट वो आ रही है, इसमें से कौन सा जो है? राइट आंसर है सी, स्टाफ नर्सेज एंड CNAs मेक देयर ओन स्केड्यूल्स। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, वैल्यूज़, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, री इंजीनियरिंग, A and B।
तो जो इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी प्लानिंग की जो स्ट्रेटजी हम तैयार करते हैं उसमें वैल्यूज़ भी ज़रूरी है जी, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट भी ज़रूरी है. री इंजीनियरिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट स्टेटमेंट. एंड द राइट आंसर इज़ डी, ए एंड बी. While interviewing for a position at City Hospital, the nurse asked about organization structure institution. She told that the hospital organized into department based on specialty, nursing, dietary, pharmacy, and the staff based on what you know about organized structure. Select the structure in. ये जनाब वो हॉस्पिटल के एक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस सिनेरियो के ऊपर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पैरेलल है, फंक्शनल है, सर्विस इंटीग्रेटेड है या मैट्रिक है. एंड द राइट आंसर इज़ बी, फंक्शनल इसको हम बोलेंगे. अच्छा जी, अचीविंग मैग्नेट हॉस्पिटल डिज़ाइंस इफेक्ट हॉस्पिटल्स आर फॉलोइंग एडवांटेजेस. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट करें तमाम जो हो सकते हैं इस पर अप्लाई. वैसे पीपीएससी में इस तरह के एमसीक्यूज आते नहीं हैं, लेकिन ये एक मेरे पास ऑलरेडी था, तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आप क्लियर कर लें. समटाइम इसके जो आंसर्स होते हैं वो चेंज भी आ जाते होते हैं. ग्रेटर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, इम्प्रूव नर्सिंग रिक्रूटमेंट भी चाहिए, नर्सेज हु आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर भी चाहिए, ग्रेटर क्लाइंट वर्कलोड, ये हमें नहीं चाहिए जी, ये इसमें नहीं आता. बाकी तीनों इस पर अप्लाई होते हैं. ठीक है जी, होप आपको समझ आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.